एफआईआर हुए हैं और जितने भी छात्र जो जेल में बंद हैं, एफआईआर को वापस लिया जाए और उनको जेल से जो छोड़ा जाए। वो सभी छात्र नौजवान अपने भविष्य को लेकर के चिंतित थे और आप लोग सब लोगों को पता है और हमने इस पे 20 सवाल भी पूछे हैं, जिसका सवाल का जवाब अब तक हम लोगों को नहीं मिला। क्या पूर्व में जिस प्रकार से नियोजन होता था सैनिकों का, तो 90 दिन की छुट्टियां मिलती थी, तो क्या वैसे ही इनको छुट्टियां मिलेंगी? क्या कैंटीन की जो व्यवस्था थी, क्या उनको ये व्यवस्था मिलेगा? शिक्षा और चिकित्सा की जो व्यवस्था थी सैनिकों को पूर्व में, क्या वो ऐसा मिलेगा? कितने एक्सपर्ट्स डिफेंस के जो बातचीत हुई है, उनका राय है कि ये ठीक नहीं है, ये अग्निपथ। और ये कई सालों से हमने सुना कि कई जनरल कह रहे थे कि कई सालों से तैयारी था, 30 साल या 35 साल से अग्निपथ लॉन्च करने की। तो अब क्यों 30 साल 35 साल, यानी कोई ना कोई कमी होगी, त्रुटि होगी। और इस बार भी लॉन्च करने से पहले 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं से ये कानून किसी भी कीमत पर ठीक नहीं था। जिन बच्चों का मेडिकल हो गया था, फिजिकल हो गया था, केवल रिटर्न रह गया था, उनको भी फिर से प्रोसेस जो है चालू का फिर से करना पड़ेगा और उसमें भी ज्यादातर छटने की संभावना ज्यादा है। हमको तो लगता है ग्रेच्युटी जो मिलता है, इसको बचाने के लिए सरकार जो है इस तरह का काम और षड्यंत्र कर रही है और शर्म आना चाहिए। ये भाजपा वाले लोग बोलते हैं कि इसने 4 साल 24 साल की उम्र में जो है 12 लाख रुपया कमा लेगा। अरे कोनो कृपा है कर रहे हैं क्या ये लोग? भारत माँ की सेवा में जा रहा है, शहीद होते हैं लोग, जान निछावर करते हैं, और आप जो तोड़ रहे हो 12 लाख, केवल 12 लाख से उनकी जान की कीमत को। ये शर्मनाक बातें हैं। एक भाजपा नेता कहता है कि हम रिटायर्ड हो जाएगा 4 साल बाद, तो हम जो है भाजपा कार्यालय में रख लेंगे। ये क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने? यही है असली चेहरा भाजपा का, यही है चेहरा आरएसएस का। पूरी तरीके से आरएसएस का हिडन चेहरा, इसमें हिडन एजेंडा है, उनकी साजिश है। पहले रेल बेचा, सेल बेचा, जहाज बेचा, टेलीफोन बीएसएनएल बेचा, पेट्रोलियम पंप बेच दिया, सब कुछ देश का संपत्ति बेच दिया गया। सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा करा दिया गया। अब भारतीय सेना, फिर किसानों पर साजिश चली, किसानों के बाद आप भारतीय सेना में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये किसी भी हद तक जो है हम लोग सहेंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई युवा जो है शांत हो गए हैं, मतलब आप लोगों का क्या कहने का मतलब है कि जो वायलेंस है वही प्रोटेस्ट है और जो प्रोटेस्ट है वही वायलेंस है? अगर वायलेंस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा है। तो आप लोग सब लोग इस चीजों को आप लोगों ने दिखाया कि कितने आक्रोश में लोग थे। और आप बताइए, इस ठंडे मन के साथ अगर जो आदमी सीमा पर रहेगा और उसको यही डर सताएगा कि हम फिर 2 साल बाद 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे और भविष्य में उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो भारत माँ की रक्षा कैसे होगी? तो बड़ा सवाल है। ये सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको हम लोग कतई होने नहीं देंगे। ये भाजपा वाला लोग कहते हैं 12 लाख दे जाओ, हम 24 लाख रुपया देते हैं। क्या मजाक बना रखा है? ये भाजपा के नेताओं के बच्चों को बताइए, हम लोग अपने दफ्तर कार्यालय में रख ले। ये मजाक नहीं चलने वाला है। ये अपमान जो किया जा रहा है और देश का नौजवान, खासतौर पर बिहार का नौजवान, 60% आबादी नौजवानों की, यहाँ की सरकारें उसी हिसाब से चलनी चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम जो है बुरा होगा। 60% मतलब आप समझ लाइए कि कितना बड़ा आबादी नौजवानों का है। और इस तरह के साथ अगर छेड़ हो रहा है तो कतई हम लोग नहीं समझे। ये सरकार नौकरी देने आई थी या नौकरी छीनने आई है? पहले 2 करोड़ का वादा किया, फिर बिहार में 19 लाख का वादा किया, फिर बोलते हैं 10 लाख देंगे
अरे कब दोगे, कहाँ दोगे, कहाँ अच्छे दिन आए, कहाँ 15-15 लाख रुपए खाते में मिले? जरा इस सवाल का जवाब कोई देकर के दिखाए। आपने कहा 24 लाख भाजपा के नेताओं को बेटे को देंगे और आरजेडी कार्यालय में उनको सिक्योरिटी में रखेंगे। एकदम, अगर वो इस तरह का मजाक करेंगे, जो हमारे भविष्य है, नौजवान जो है, जवान जो है, वो जब रिटायर होंगे तो भाजपा के लोग इस तरह का बयान बोल रहे हैं। नाक रगड़वा करके माफी मांगना चाहिए उन लोगों को। क्यों प्राइम मिनिस्टर इज साइलेंट ऑन दिस इश्यू? क्यों बिहार के मुख्यमंत्री भले ही चुप्पी क्यों साधे हुए? अगर विरोध करना है तो खुल करके अपनी बात मुख्यमंत्री बताएं, खुल करके प्रधानमंत्री अपनी बात बताएं कि कैसे ये सफल है। इस बात को बताना पड़ेगा। ये चुप्पी का क्या मतलब है? भाजपा ने टाइमिंग पे सवाल खड़ा किया है कि आप लोग जो है और आंदोलन को उग्र करना चाह रहे हैं। कौन सा आंदोलन? हम पॉलिटिकल कौन सा शांति? अरे आप लोगों को समझ में नहीं आया, वॉयलेंसी प्रोटेस्ट होता है। मतलब जब वॉयलेंस होगा तब भाजपा को समझ में आएगा। तो इस बयान से तो भाजपा ही भड़काएगी, यही बयान जो भाजपा भड़काएगी ना। क्या करें मैडम? नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगा। मोदी जी आग लगाएंगे। यहाँ सरकार चलाना है, अब देश के सुरक्षित रखने के लिए लुटा रहे हैं देश को। सरकार ने संकेत दिया देश में आग लगाए नरेंद्र मोदी। चल